नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विनय कुमार में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक वृत्त के बारे में थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो थ्योरम ये है, इसमें थ्योरम लिखा हुआ है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो फ्रेंड्स, इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो फ्रेंड्स, एक हम लोग सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्किल हो गया, ये सर्किल हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक केंद्र यहाँ पे ले लेते हैं, ये केंद्र हो गया O, ठीक है। कहता है एक चाप द्वारा, एक चाप ले लेते हैं, ये वाला चाप, ये वाला नाम देते हैं यहाँ पे A और यहाँ नाम दे देते हैं फ्रेंड्स B। ये चाप हो गया, ये इसको हम लोग कहते हैं चाप, ठीक है। तो एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर ये केंद्र था, तो केंद्र पर ये कोण ऐसे बनाएगा, ये वाला हो गया केंद्र पर कोण, ये बना दिया, ठीक है। ये केंद्र पर, ये चाप जो है केंद्र पर ये वाला कोण बनाया, ठीक है। तो केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पर वृत्त के किसी शेष भाग या किसी बिंदु पर ये वाला मान लेते हैं। यहाँ से ये वाला चाप कितना कोण बनाएगा, तो यहाँ से आप इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाइए, यहाँ से ये और इसको यहाँ से ये मिला दीजिए। ये वाला वृत्त का केंद्र जो था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये O जो है इसको हम लोग मिटाकर यहाँ पर O कर देते हैं इस जगह, ठीक है फ्रेंड्स। ये चाप हो गया AB और इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे C, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो ये AB क्या है, चाप है, इसको हम लोग हल करते हैं। तो AB क्या है, चाप है, AB क्या है, चाप है, ठीक है फ्रेंड्स। O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। चाप AB केंद्र पर ये वाला कोण बनाता है AOB, एंगल AOB क्या हो गया, चाप AB द्वारा बनाया गया कोण है। चाप AB द्वारा केंद्र पर कोण बनाया है। किस पर बनाया है, केंद्र पर कोण है, केंद्र पर क्या है, कोण है बनाया है। केंद्र पर ये वाला चाप AB कोण बनाया। उसी प्रकार ACB, एंगल ACB चाप AB द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण है, ठीक है। वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण है, अंतरित कोण है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि ये जो चाप जो है, यहाँ जो एंगल बना रहा है केंद्र पर, एंगल AOB जो बना रहा है वो क्या होगा, यहाँ पर जो वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बना रहा था एंगल ACB, कोण ACB, इसका क्या होगा, ये जो है इसका दोगुना होगा। मतलब ये इसका दोगुना करेंगे तो ये AOB के बराबर होगा। मतलब केंद्र वाला कोण जो है वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बनाएगा इसका क्या होगा, डबल होगा, दोगुना होगा। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, अब इसको हम लोग प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से C से O तक मिला देते हैं। C से क्या किए, O तक मिला दिए और इसको आगे खींच दिए, ठीक है। C से O तक मिलाए और CO को आगे की ओर बढ़ाते हुए E बिंदु तक ले आए। तो इसको आप लोग रचना में लिख सकते हैं। रचना में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं रचना में, कि CO को मिलाते हैं, CO को मिला दिए, CO को मिलाया, ठीक है। CO को क्या क्या मिलाया और CO को OE तक बढ़ाया तथा क्या किया, CO को क्या किए, E तक बढ़ाए, E तक बढ़ाया, E तक क्या क्या बढ़ाया,
ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स अब आप देखिएगा, हम लोग लेते हैं त्रिभुज सी ए ओ में या ए ओ सी में लीजिए त्रिभुज, किस में लीजिए आप, त्रिभुज ए ओ सी में लीजिए, त्रिभुज ए ओ सी में आ जाइए, ए ओ सी में, ठीक है फ्रेंड्स, ए ओ सी में आइए। तो ये जो है ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, एक सीधा रेखा है, सीधा रेखा है, और ये वाला कोण जो होगा ये क्या हो गया, इस त्रिभुज का बहिष्य कोण है, माने बाहर वाला कोण है। ए सी ओ का या त्रिभुज ए ओ सी का ये वाला कोण जो है वो बहिष्य कोण हो गया, बाहर वाला कोण हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब ये बहिष्य कोण है ए ओ ई क्या हो गया आपका, बहिष्य कोण है, मतलब बाहर वाला कोण है। तो बाहर वाला कोण क्या होता है, दो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला बाहर वाला कोण जो होगा वो त्रिभुज के दो अन्य अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब ये वाला जो कोण होगा ये कोण और ये कोण के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। तो हम लोग लिखते हैं ये वाला कोण ए और प्लस कोण ये वाला कोण क्या होगा, ए सी ओ, क्या होगा, ए सी ओ। क्यों होगा, क्योंकि ये बहिष्य कोण है, ये वाला क्या है, बहिष्य कोण है, ये क्या है, बहिष्य कोण है, बहिष्य कोण माने बाहर वाला कोण है। तो एक बहिष्य कोण त्रिभुज के दो अन्य कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये कोण और ये कोण के बराबर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप ए ओ ई, एंगल ए ओ ई क्या होगा, एंगल ए ये कोण और ये कोण के क्या होगा, योग के बराबर होगा। ये वाला बात समझ में आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इस त्रिभुज में आप आइए ए ओ सी में, ए ओ सी में आप फिर से देखिए त्रिभुज ए ओ सी में आप ध्यान दीजिए, ए ओ सी में क्या है, ये ओ सी और ओ ए, ओ सी और ओ ए क्या है, ओ सी और ओ ए क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, बराबर होता है। तो जब ये और ये बराबर है तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स। जब त्रिभुज की एक त्रिभुज में अगर कोई दो भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए सी ओ के, ए सी ओ के, ए सी ओ के क्या हो गया, बराबर हो गई। क्यों, क्योंकि सामने वाला कोण है ये, ठीक है, ठीक है, क्या ये सामने वाला कोण है, सामने वाला कोण है, किसका सामने वाला, भुजा के सामने वाला कोण है। तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर हो गया। तो ए ओ ई क्या था, एंगल ए प्लस एंगल ए सी ओ, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, एंगल ए ओ ई बराबर एंगल ए के बदले ये वाला लिख देते हैं, एंगल ए के बदले ये वाला लिख दीजिए, एंगल ए सी ओ और प्लस यहाँ पे एंगल ए सी ओ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए ओ ई बराबर क्या हो गया, ए सी ओ और ए सी ओ, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, क्या हो गया, 2 एंगल ए सी ओ, 2 एंगल ए सी ओ। बात समझ में आ गया। तो ए ओ ई ये वाला कोण बराबर क्या हो गया, 2 इंटू एंगल ए सी ओ। इतना बात समझ में आ गया फ्रेंड्स। उसी प्रकार आप जब लीजिएगा, आप कौन सा त्रिभुज में लीजिएगा, बी ओ सी में, फिर से इसको मिटा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये वाला आप
यहाँ तक समझ में आ गया। इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग लेते हैं ट्रायंगल सी ओ बी में, ट्रायंगल सी ओ बी में या बी ओ सी में, आप जो भी बोलिए। तो उसी प्रकार से ये एक सीधा रेखा है और ये एक त्रिभुज है, तो ये वाला क्या होगा, बहिष्य कोण होगा। ये वाला क्या होगा, बहिष्य कोण होगा, मतलब बाहर वाला कोण। तो बी ओ ई एंगल बी ओ ई बराबर क्या होगा, ये बहिष्य कोण है, तो एक त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो एंगल बी ओ ई बराबर हो जाएगा एंगल ओ सी बी, ये वाला एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी और प्लस एंगल सी बी ओ, या डायरेक्ट आप एंगल बी लिख दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आप इस त्रिभुज में देखिए बी सी ओ बी में, सी ओ बी में ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो सी ओ बराबर क्या होगा, ओ बी। क्यों, ये वृत्त की त्रिज्या है। क्या है ये, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो जब एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो इसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला कोण, और इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला कोण, दोनों बराबर होगा। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल, आप इसको लिखिए, लिख दीजिए ओ सी बी। क्या लिखिए, ओ सी बी। क्यों, एक त्रिभुज में अगर दो भुजा समान है तो उसके सामने वाला कोण बराबर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इसको फिर से यहाँ पे लिखिए, एंगल बी ओ ई बराबर हो जाएगा एंगल ओ सी बी, और एंगल बी था तो एंगल बी की जगह पे ओ सी बी लिखेंगे। तो ओ सी बी यहाँ पहले से था, ओ सी बी और प्लस एंगल बी की जगह पे आप ये वाला लिखिए ओ सी बी। तो एंगल बी ओ ई बराबर क्या हो गया, ओ सी बी और ओ सी बी, ओ सी बी और ओ सी बी क्या हो गया, टू एंगल ओ सी बी। बात समझ में आ गया। इसको आप दे दीजिए समीकरण 2। क्या नाम दे दीजिए, समीकरण 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब समीकरण 1 और समीकरण दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। तो ये यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स। ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसको भी मिटा दे रहे हैं फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला। तो फ्रेंड्स एंगल ए ओ बी बराबर ये आया था 2 एंगल ए सी ओ, और एंगल बी ओ ई बराबर आया था एंगल 2 ओ सी बी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं फ्रेंड्स। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई आया था तो ये वाला एंगल जुटेगा एंगल बी ओ ई। ठीक है फ्रेंड्स, बराबर इधर कितना था, 2 एंगल ए सी ओ, 2 एंगल ए सी ओ, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 एंगल ओ सी बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये दोनों को हम लोग मिटा दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंगल ए ओ वी और एंगल बी ओ ई, ए ओ ई ये वाला एंगल और बी ओ ई ये वाला एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंगल ए ओ बी क्या आ गया, एंगल ए ओ बी, ये दोनों को जोड़े तो एंगल ए ओ बी आ गया। और यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे आएगा एंगल ए सी ओ, और यहाँ पे आएगा एंगल ओ सी बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ गया। तो एंगल ए ओ बी बराबर हो क्या हो गया, 2 का 2 ए सी ओ, ए
CO मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस OCB, OCB मतलब ये वाला एंगल, ये और ये जोड़िएगा तो एंगल यहाँ से यहाँ तक पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा आ जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल ACB, एंगल ACB, ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, एंगल ACB। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था, यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। तो एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये चाप था, चाप द्वारा ये केंद्र था, केंद्र पर जो कोण बना रहा है वृत्त के शेष भाग पर, ये वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बना रहा है इसका 2 गुना होता है, मतलब AOB क्या होगा, इसका डबल होगा, ACB के डबल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थ्योरम हम लोग कर लिए। अगर ये आप लोगों को अच्छा लगे फ्रेंड्स तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।